मथुरा नर सेवा नारायण सेवा को यथार्थ करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रकल्प द्वारा आज वृंदावन में 300 बेड वाला नवनिर्मित केशव माधव मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ओपीडी का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा और विश्व विख्यात कथावाचक संत बाबा विजय कौशल जी महाराज के करकमलों द्वारा हवन यज्ञ में आहुति के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम में आए सभी महानुभावों का शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रमुख संत विजय कौशल जी महाराज ने कहा कि आज हमारे देश में गरीबों की सेवा करने वालों की आवश्यकता है और इसके लिए लोग बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। ब्रजवासियों के इलाज के भाव में भारी नुकसान उठाना पड़ता था और मथुरा से दिल्ली जाकर उनको उचित इलाज मिल पाता था। आज एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं युक्त मुफ्त इलाज मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश में हिंदू धर्म केंद्र सेवा भाव है और हिंदू चाहते हैं गरीब तबका और एक दूसरे की सेवा के लिए लोग आए। जिस तरीके से ईशा मशीनरी लोगों की सेवा के लिए जुड़ जाती है और जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर देती है, ठीक उसी प्रकार सनातनी और हिंदुओं को आगे आना होगा। वृंदावन मार्ग में बनने वाले हॉस्पिटल संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा, जिसकी सभी जिम्मेदारियां डॉक्टर संदीप की होगी। आपने ये हॉस्पिटल को स्वागत किया है, किस तरह प्रेरणा मिली आपको इसकी? मैं आगरा मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस करा। उसी समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिचय में आया। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हमारे विभाग प्रचारक थे। तो हम थर्ड ईयर में जब थे तो हमारा एक 10 स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का बैच छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के जो वनवासी क्षेत्र है उनमें हम कैंप लगाने गए थे। वहाँ पर देखा कि एक पूरे जो जंगलों में वनवासियों के लिए कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और क्रिश्चियन मिशनरी उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक पैरासीटामोल के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। हिंदुओं की ऐसी पीड़ा देखकर हमें भी मन में लगा कि कम से कम कुछ ऐसा 2-3 साल हमें भी ऐसे क्षेत्रों में देना चाहिए ताकि हम कर सकें। तो मुझे वायनाड जाने का वनवासी कल्याण आश्रम ने बताया, केरल में जो ट्राइबल एरिया है। तो 15 वर्ष वहाँ सेवा करके वहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसके बाद एक ऐसी योजना बनी कि उत्तराखंड के जो पूरा हिली क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं। तो उस योजना के साथ हम 2012 में धर्मावाले में आए और एक छोटे से क्लिनिक से चालू कर आज हमारे ये 13वां चिकित्सालय है। पूजनीय विजय कौशल जी महाराज ने इसके लिए अपना आश्रम दान में देने की घोषणा करी थी जब हरिद्वार में हमारा 11वें हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था और उसी से ये नींव पड़ी और माननीय लक्ष्मी गोयल जी ने अपनी ये भूमि दान करी और 2022 में इस चिकित्सालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो आज हमने यहाँ पर एक फ्री ओपीडी की शुरुआत करी है और आशा है 1-1.5 साल में ये पूरा चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसा यहाँ पर जो वक्तागण थे उन्होंने बताया, जो संत हैं, विधवाएं हैं और गरीब हैं उनका इलाज बिल्कुल निःशुल्क होगा। किस तरह सुविधाएं मिलेंगी? यहाँ पर पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा, जनरल अस्पताल रहेगा, आई का पूरा रहेगा, गैस्ट्रो, न्यूरो, यूरो, कार्डियो, कैंसर का ये सारा इलाज यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। सब कुछ फ्री रहेगा। गरीबों के लिए, जो संत, विधवा और गरीब हैं, जो सक्षम है दे सकते हैं, उनके लिए मार्केट रेट से 1/3 प्राइस पे रहेगा। तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जिसकी जेब में जितना पैसा उतने में हम इलाज करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप बंसल, मैं मूलतः मथुरा का ही निवासी हूँ। यहीं पे मेरी पैदाइश है, यहीं पे पला बढ़ा और यहीं पे मैंने 12वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमबीबीएस और एमएस करने के पश्चात मैं दिल्ली क्षेत्र में अपनी रेजिडेंसी कर रहा था और उसके पश्चात मैंने फरीदाबाद क्षेत्र में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस 10 साल तक की है। उसके बाद मैं पूजनीय भाई साहब के संपर्क में आने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं अपने इस चिकित्सा क्षेत्र को, अपनी इस शिक्षा को कुछ सेवा कार्य में लगाऊं। भाई साहब ने मुझे राह दिखाई और मेरे अपने शहर, मेरे अपने लोगों के बीच मथुरा शहर में इस चिकित्सालय की स्थापना का एक स्वप्न दिखाया, जिसको कि मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और मेरी एक अंदर से इच्छा थी कि मैं अपने शहर वापस आऊं, अपने लोगों के बीच आऊं और अपने लोगों की कुल कितने डॉक्टर टीम बैठेगी यहाँ? जी, कुल कितने डॉक्टर टीम बैठेगी? देखिए, जब ये अस्पताल पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा तब तो ये 400 बेड का अस्पताल बनेगा। तो यहाँ
मेरे ख्याल से 500 से 600 चिकित्सक रहेंगे, इन हाउस रहेंगे। और इसके अलावा जो चिकित्सक यहाँ मौजूद नहीं होंगे, सुपर स्पेशलिस्ट मान लीजिए, जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको हम हर हफ्ते में 4 दिन हर रविवार आमंत्रित करेंगे, जो यहाँ कैंप लगाएंगे। वैसे यहाँ पे गायनी, मेडिसिन, ऑर्थो टाइप की सारी स्पेशलिटीज़ मौजूद रहेंगी। कार्डियक विभाग रहेगा, रेडियोथेरेपी विभाग रहेगा, डायलिसिस यूनिट रहेगी, सीसीयू रहेगा। हर तरह की उच्चतम चिकित्सा यहाँ उपलब्ध रहेगी और न्यूनतम दरों पर रहेगी। हॉस्पिटल शुभारम्भ किया क्या कहेंगे? हर क्षेत्र में एक अच्छे चिकित्सालय की बहुत आवश्यकता थी। ब्रजवासी भी गरीब हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं है कि महंगी चिकित्सा दिल्ली आदि जाके करा सकें। समाज के सुधी जनों की कृपा से श्री वृंदावन में ये बड़ा चिकित्सालय दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी निःशुल्क और ब्रजवासियों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा का यहाँ प्रावधान होगा। बहुत अच्छी उच्च स्तरीय चिकित्सा होगी, जो एम्स वगैरह में होती है, उसी स्तर की चिकित्सा होगी। इसमें क्या सभी धर्म के जो लगभग सभी। वहाँ डॉक्टर धर्म नहीं पूछता, डॉक्टर रोग पूछता है, सबके लिए। राधा गोविंद राधा वृंदावन चंद्र की जो लीला स्थली है, और इस